हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1989 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5 द ड्रीम चाइल्ड के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है स्टीफन हॉपकिंस और इसमें मुख्य भूमिका में है लिसा विलकॉक्स, केली जो माइंटर इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिस और डैन अब एक साथ है। तो रोमांस करने के बाद एलिस नहाने चली जाती है तो अचानक से वहाँ पानी बढ़ जाता है जिससे बाढ़ आती है और एलिस उसी पागल खाने में पहुंच जाती है। तो वो ऐसे कमरे में जाती है जहाँ बहुत से पागल बंद होते हैं। तो हम देखते हैं कि एलिस फ्रेडी के माँ एमेंडा क्रूगर की तरह दिख रही है। तो वहाँ पर मरीज उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तब तक एलिस जाग जाती है। इसका मतलब वो सपना देख रही थी। फिर अगले दिन स्कूल में सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वह ग्रेजुएट हो चुके हैं। वहाँ पर एलिस के कुछ नए दोस्त भी है जिनमें शामिल है युवान, ग्रेटा और मार्क। फिर वहाँ पर एलिस डैन से अपने सपनों के बारे में बात करती है तो डैन उसे समझाता है कि अब कोई भी खतरा नहीं है। फिर वहाँ से एलिस जब अपने काम पर जा रही होती है तब उसे एक बच्ची नजर आती है तो वह उसका पीछा करती है। तो उसका पीछा करते हुए वो फिर से उस पागल खाने में पहुंच जाती है। तो वह देखती है कि एमेंडा क्रूगर को वहाँ लाया गया है और उसे बच्चा होने वाला है। फिर एमेंडा एक विकृत बच्चे को जन्म देती है जो कि फ्रेडी है। फिर वह बच्चा वहाँ से भागकर उसी चर्च में जाता है जहाँ पिछली मूवी में एलिस ने फ्रेडी को मारा था। फिर उस बच्चे को फ्रेडी के अवशेष मिलते हैं जिससे वह बच्चा फ्रेडी में बदल जाता है। फिर वो एलिस को अपने आने की चेतावनी देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अमेंडा आ जाती है जिससे फ्रेडी डरकर भाग जाता है। फिर एलिस जग जाती है और उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर वो काम करती है। फिर वो घबरा कर डैन को फोन करती है। वही दूसरी तरफ डैन, युवान, ग्रेटा और मार्क बाकी बच्चों के साथ पूल पार्टी कर रहे होते हैं। फिर एलिस का फोन आते ही डैन निकल पड़ता है तो वह अपने गाड़ी में जा रहा होता है, तभी उसकी आंख लग जाती है और वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है। तो वह डैन को गाड़ी से बांधकर गाड़ी की रफ्तार कई गुना बढ़ा देता है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डैन फिर से खड़ा होकर एक बाइक पर निकल पड़ता है, लेकिन फ्रेडी उसे वहाँ पर भी पकड़ लेता है और उसे बाइक से बांधकर बाइक की रफ्तार कई गुना बढ़ा देता है। तभी डैन जाग जाता है जो कि ड्राइव करते हुए सो गया था, पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसका असलियत में एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर वो मारा जाता है। यह सब घटनाएं एलिस को दिखाई देती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो जाग जाती है तब वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसकी दोस्त युवान भी होती है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करती है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर हॉस्पिटल में रात को एलिस के पास एक बच्चा आता है जिसका नाम जेकब होता है। फिर सुबह उस बच्चे के बारे में एलिस युवान से पूछती है। फिर युवान बताती है कि पूरे हॉस्पिटल में एक भी बच्चा नहीं है। फिर घर पर एलिस युवान, मार्क और ग्रेटा को फ्रेडी की कहानी सुनाती है और डैन की मौत के लिए फ्रेडी को ही जिम्मेदार मानती है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर शाम को एलिस बहुत ही दुखी नजर आती है, पर वो खुश भी है क्योंकि इस बुरे समय में उसके पिता उसके साथ है। फिर हमें ग्रेटा का घर दिखाया जाता है जहाँ मेहमान आए हैं और वे खाना खा रहे हैं। ग्रेटा के माता पिता उसे एक सुपर मॉडल बनाना चाहते हैं। तभी ग्रेटा खाना खाते समय सो जाती है और वह सपना देखती है कि वहाँ पर फ्रेडी आ गया है और वह ग्रेटा को बहुत सारा खाना खिलाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो असली दुनिया में भी मारी जाती है। यह सब एलिस को दिखाई देता है पर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एलिस और युवान मार्क के पास जाते हैं जहाँ पर एलिस फिर से अपने बुरे सपनों पर इल्जाम लगाती है, पर अभी भी युवान इस पर यकीन नहीं करती, पर मार्क को यकीन होने लगा है। उसके बाद युवान वहाँ से चली जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एलिस और मार्क ही है। मार्क को कॉमिक्स का शौक है और उसने अपनी खुद की कॉमिक्स भी बनाई है। फिर बाद में एलिस कॉपी लेने जाती है तब मार्क सो जाता है। तब एलिस वापस आकर देखती है तो मार्क कॉमिक्स के अंदर जा चुका है। तो एलिस भी उसके पीछे जाती है तो उसी एल्म स्ट्रीट वाले घर में पहुंच जाती है जहाँ एक बड़ा सा गड्ढा मार्क को निकलने वाला होता है। तो एलिस उसे बचा लेती है और मार्क वहाँ से गायब हो जाता है। तो वहाँ से निकलने से पहले एलिस को वही बच्चा जेकब फिर से दिखाई देता है तो वह बताता है कि वह उसी का बच्चा है। तो वहाँ पर एलिस को पता चलता है कि फ्रेडी जेकब को उसके खिलाफ भड़का रहा है। फिर एलिस और मार्क जाग जाते हैं। फिर अगली सुबह एलिस चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर युवान भी होती है। तो वहाँ पर एलिस को पता चलता है कि अजन में बच्चे भी सपने देखते हैं और फ्रेडी उसी के बच्चे का उपयोग कर यह सभी हत्याएं कर रहा है।
वही घर पर एलिस फिर से युवान को समझाने का प्रयास करती है, पर युवान को अभी भी इस पर यकीन नहीं है और वो वहां से चली जाती है। तो वहां पर मार्क आ जाता है जिसके पास अमेंडा क्रूगर के बारे में कुछ जानकारी है। लेकिन तभी वहां पर डैन के माता पिता आते हैं और एलिस से बच्चे की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलिस बच्चे को नहीं संभाल सकती। लेकिन एलिस इसके लिए मना करती है। फिर मार्क और एलिस मार्क के घर जाते हैं, जहाँ कुछ खोजबीन करने के बाद पता चलता है कि अमेंडा क्रूगर की आत्मा अभी भी भटक रही है, क्योंकि उसने आत्महत्या की थी, पर उसकी लाश न मिलने के कारण कब्रिस्तान में उसकी खाली कब्र है। अगर उसकी आत्मा को मुक्त करना है तो जहाँ पर वो मरी थी वह जगह ढूंढनी होगी। फिर एलिस सपने में जाने का निर्णय लेती है, जहाँ पर वो अमेंडा को ढूंढ सके और मार्क उस पर नजर रखता है। वही दूसरी तरफ युवान जब तैरने जाती है तो स्विमिंग पूल में ही सो जाती है। जहाँ वो सपने में जाती है वहाँ फ्रेडी भी होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। वही असली दुनिया में मार्क कॉमिक्स पढ़ते हुए सो जाता है और सपने में चला जाता है, जहाँ फ्रेडी उस पर हमला करता है। फिर मार्क उसके बनाए सुपर हीरो जैसा बनकर फ्रेडी को मारता है, लेकिन फ्रेडी एक खतरनाक सुपर विलन जैसा बनकर मार्क को मार देता है, जिससे मार्क असली दुनिया में भी मारा जाता है। फिर एलिस सपने से बाहर आकर युवान को उसी पागल खाने में एमेंडा के अवशेष ढूंढने के लिए कहती है और खुद सपने में चली जाती है, जहाँ फ्रेडी और जेकब दोनों होते हैं। तो वहाँ पर एलिस को पता चलता है कि फ्रेडी उसके अंदर ही है। फिर एलिस अपने अंदर से फ्रेडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब तक युवान एमेंडा के अवशेषों तक पहुंच जाती है, जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और एलिस के सपने में आ जाती है। तो वह एलिस जेकब से अपनी शक्तियों का उपयोग करने को कहती है जो फ्रेडी ने उसे दी थी। फिर जेकब उन शक्तियों का उपयोग कर फ्रेडी को नष्ट कर देता है, जिससे फ्रेडी फिर से छोटे बच्चे के रूप में आ जाता है। फिर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही एमेंडा फ्रेडी को अपने गर्भ में समा लेती है और एलिस जेकब को अपने गर्भ में समा लेती है। फिर कई महीनों बाद एलिस को बेटा हुआ है जो कि जेकब है। तो वो दोनों युवान और एलिस के पिता के साथ पिकनिक पर आए और वहाँ कुछ लड़कियां फ्रेडी का गाना गा रही है और वहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था, इसकी कहानी भी अच्छी थी। इसकी कहानी पिछली मूवी से ही कंटिन्यू की गई है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वह भी अच्छा था, बस इस मूवी में एक अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहता है जो अजीब लगता है। बाकी मूवी अच्छी है, पर पिछली दो मूवी जितनी अच्छी नहीं है, पर आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 29 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 30% है। इसकी बजट की बात करते वह था $8 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $22.1 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा भी दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।